हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल स्केटर कोचिंग सेंटर पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे संज्ञा के बारे में। तो कल हम लोग पहला पार्ट पढ़ लिए। तो वन पार्ट में बताए थे व्याकरण थी, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो पहला भेद पढ़ लिए थे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। आज हम लोग पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में। ये का संज्ञा में वीडियो 2 होगा, जिसको हम क्लास 2 या वीडियो 2 लिखेंगे। लिखो, जातिवाचक पढ़ना है ना। जातिवाचक संज्ञा चल बहु लिखो। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ? जातिवाचक जिसको हम लोग अंग्रेजी में वो कहते हैं, इंग्लिश में कॉमन नाउन। लिखिए, जिससे क्या लिखिएगा? जिससे पूरी जाति जिससे पूरी जाति का बोध हो। तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छा, तो उसे क्या कहिएगा? जातिवाचक। जैसे उदाहरण ले लीजिएगा, उदाहरण ले लेना बहु, लड़का, लड़की, औरत, मर्द, कलम, फल। ठीक, ये पहला उदाहरण हो गया। ठीक ना। अब इसको देखिए, हम लेते हैं वाक्य के रूप में समझाने के लिए। अब इसको सेंटेंस में बना करके समझाएंगे कि आपको कभी भूलिएगा ना, लिखना है। मोहन एक लड़का है। तो इसमें वो क्या है कि आपका हम वाक्य बनाना भी सिखा देंगे और इसमें समझाएंगे उदाहरण। तो आपको लिखना होता है कारण, तो कारण लिख करके समझा देंगे। तीसरा लिखी है, सोनी एक लड़की है। तीसरा, यह कलम है। चौथा, वह फल है। देखिए, आपको ये वो कारण लेकर वो समझाते हैं। शुरू के वो पहले समझो। हम देखिए क्वेश्चन का लिख दिए, समझिएगा। बोलिए, पहले यहाँ पे आ जाए परिभाषा में कि जिससे पूरे
जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। एक व्यक्तिवाचक में क्या था कि उसमें खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान इस सब का बोध होता है। लेकिन इसमें बहुत देखना ध्यान से। हम बताओ मोहन के बारे में पढ़ेंगे कि इसके बारे में पढ़ेंगे? पीछे लड़का लड़की के बारे में ना कहा जातिवाचक होगा, क्या हुआ बताएंगे, फिर लड़की होगा इन्हें, फिर उसके बाद कलम, उसके बाद देखिए जो जो कब को हम घेरे हैं वही अब लिखवाएंगे कारण में। ठीक, आपको याद करेंगे, आसान होगा समझने में। देखो मोहन कहेगा तो मोहन आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा है, क्योंकि आपका क्या है, खास नाम ले लिया। लेकिन हम आपको मोहन के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, सुनो जी, हम किसके बारे में पूछ रहे हैं आपसे? लड़का के बारे में। तो लिखिए यहाँ पे कि नीचे से कारण अपने से, यहाँ लड़का, यहाँ लड़का जातिवाचक संज्ञा होगा। कारण क्योंकि लड़का कहने से पूरे जाति का बोध हो रहा है। देखिए तो हो रहा है कि ना हो रहा है, बोल बाबू। अब देखिए सब इसी प्रकार से फिर लिखिएगा, यही समझ लीजिए। यहाँ वो लड़का क्या है, तो लड़का एक क्या है कि पूरा जाति का बोध करा रहा है, इसी कारण से इसको क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। तो हम कैसे लिखे कि यहाँ यानी उदाहरण 1 में, फिर इसलिए चलोगे यहाँ पे क्या लिखे, जहाँ यहाँ लिखे हैं ये क्या लिख सकते हैं? उदाहरण 1 में लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। कारण कोई पूछेगा क्यों हुआ? क्योंकि लड़का कह देने से क्या हो रहा है, पूरा संसार में जितना भी लड़का है उस सबका नाम बोला जा रहा है, मान उसके बारे में बोला जा रहा है, नाम हम नहीं बोल रहे हैं। अब दूसरा में कैसे आप लिखते हैं, सुन लो, यहाँ वो इसके बारे में लिखते हैं, जो लिखते हैं स्टार देखिए अगला है दूसरा के बारे में कि उदाहरण 2 में लड़की क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि लड़की कहने से पूरे जाति का बोध हो रहा है। तीसरा अपने से लिख लेते हैं, उदाहरण 3 में कलम जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि कलम कहने से पूरा कलमों के क्या है? जाति का बोध करा रहा है, मतलब समूह का बोध करा रहा है। ये वो कलम के बारे में नहीं कहा है, ये वो कह देता जैसे विन, साइनो, तो हम लोग समझ जाते कि भाई हाँ विन कलम कहीं कहा जाता तो व्यक्तिवाचक हो जाता। लेकिन नाम क्लियर ना है तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। अब फल आगे समझिए, फल हम वो कह दिए, तो फल में कैसे लिखते हैं? आपको देखिए फल करने सबको पूरा फल ले लिए, आम, केला, सेब, सब किसके अंतर्गत में आ जाएगा? ना जाएगा। तो ये हम कहते केला एक फल है, तो केला आपका व्यक्तिवाचक होता है, लेकिन फल के बारे में पूछ रहा है तो फल कहने से क्या हुआ? पूरे जाति का बोध होने लगा, इसी कारण से क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। और समझ लो शॉर्टकट परिभाषा, अगर वो नाम क्लियर है, सुनो बढ़िया से, उससे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? अब बताओ है मोहन क्या होता है? व्यक्तिवाचक होता है, लेकिन हम लड़का के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए आपको सब वाला कुछ समझा देगा, लेकिन हम आपको उदाहरण लेकर के समझाएंगे तब कुछ ज्यादा समझ में आएगा। आ रहा है ना समझ ज्यादा? इस चलते हम दिए हैं वाक्य में। फिर वो अगर हम कहते हैं कि सोनी एक लड़की है, इसमें बताओ कि सब क्या है? तो सोनी एक क्या है? खास नाम हो गया, नाम बता दिया। नाम क्लियर है तो व्यक्तिवाचक, नाम क्लियर नहीं हुआ तो हो जाएगा जातिवाचक। अब हम कहते हैं कि हीरो, बताओ तो जातिवाचक होगा, तो हीरो हीरोइन में सब आ जाएगा। हीरो में हीरोइन कह देते जातिवाचक ना हो जाता। फिर ले लेते हैं हीरो हीरोइन हो गई, शहर ना, गांव, ये सब होता कि ना होता? ध्यान दो, अगर वो हीरो कह दें तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पूरा हीरो को बोध कराने लगा, माने सलमान खान, शाहरुख खान, इसके सब आ जाएगा इसके अंदर। हीरोइन कह दिया तो सब आ जाएगा, ना जाएगा? कौन कौन होगा? सोनाक्षी सिन्हा, शिल्पा शेट्टी, माने सब आ जाएगा इसमें। अब शहर कह दिया तो शहर में कौन है? पटना आ रहा है कि ना, मुंबई, कोलकाता, जितना भी वो सब चीज अपना सिटी में आ जाएगा। लेकिन हम नाम धर तो व्यक्तिवाचक हो जाता,
अब बताओ गांव कह देने से पूरे गांव के बोध कराने लगा, नाम क्लियर नहीं है तो क्या हो जाए यहाँ पे। अब ऐसे समझ लो कि अगर नाम पूरा क्लियर नहीं हुआ तो जातिवाचक, नाम क्लियर हो गया व्यक्तिवाचक। अब हम कहेंगे बताइए कि लड़का, लड़का जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है? जातिवाचक है क्योंकि नाम क्लियर नहीं है। हम कह दिए हीरो, बताओ तो जातिवाचक कि व्यक्तिवाचक? समझ गया। अब हमको कह दे रंग, जातिवाचक कि रंग के नाम नहीं बताए हैं। अगर हम ये कहते कि सफेद रंग है तब व्यक्तिवाचक। बस वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।